हेलो दोस्तों, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर टीचर रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। और आपको ये बता दूं कि इसका सिर्फ नोटिफिकेशन ही आउट नहीं हुआ, इसके साथ साथ फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू हुआ है, कब तक अप्लाई किया जाएगा, इसका एग्जामिनेशन जो फी होगा यानी फॉर्म फिल करने का जो फी होगा वो कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, इसके साथ साथ क्या इसमें टेट रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन से पोस्ट पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस किस पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आई है, इसका पे स्केल क्या होगा। इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और अदर किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आया हो, इन्फॉर्मेशन हो, नोटिस हो या फिर कोई PDF वगैरह हो, तो सारा कुछ आपको वहाँ पे पहले प्रोवाइड करा दिया जाती है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करके दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर टीचर रिक्रूटमेंट तो साल में लगभग 1 या 2 बार आते रहता है प्रति वर्ष। ठीक है। तो ये दूसरी बार लगभग है दोस्तों। ठीक है ना। और ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है 15 सितंबर यानी इसी मंथ के 15 तारीख को ना, 15 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसके लिए जो दोस्तों है ना फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, बिगिन हो गया है कब से, 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा जिसको बोल सकते हैं ना, विश्वकर्मा पूजा के दिन से ही इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि इसके साथ साथ यानी कि एक ही दिन कर सकते हैं कि सीटेट का भी फॉर्म 17 सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है और ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का भी, यानी दोनों ही जगह का फॉर्म एक साथ अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। इसका लास्ट डेट है यानी फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो दिया हुआ है 11 अक्टूबर 2024 को। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो इसके बाद जो एग्जाम डेट होगा, इसका एग्जाम डेट भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं, इसकी बहुत जल्दी एग्जाम डेट भी है। ठीक है ना। वो है 19 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया 17 सितंबर 2024 से लेकर के लास्ट डेट दिया हुआ है 11 अक्टूबर 2024 तक। इसका एग्जामिनेशन डेट है दोस्तों 19 अक्टूबर 2024 को। क्लियर। जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको दोस्तों 500 का ना 500 का फी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्म फिल करने का। अब फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए डिटेल में, आप उसमें नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे साइट पर जाकर। ठीक है। अगर आपको साइट नहीं पता हो तो उसका साइट आपको लिंक और साइट का लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ लिंक से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं कि पहले आप जान लो कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो उसका पोस्ट है दोस्तों PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, TGT एंड PRT। इसके साथ साथ अदर टीचर की भी, अदर स्टाफ की भी इसकी वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ मैं बता दूं कि अगर आप म्यूजिक में कोई कोर्स किए हुए हैं, म्यूजिकल कोर्स, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप म्यूजिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें म्यूजिक का भी वैकेंसी है, म्यूजिक के लिए भी सीट खाली है। इसके साथ अगर आप ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, इट मीन्स नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे, तो आप ऑफिशियल वर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि सभी के लिए एक एक करके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको बता दें कि PGT के लिए, PGT अगर आप और PGT प्लस TGT चाहते हैं तो PGT के लिए आपके पास होना चाहिए PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ B.Ed होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। PG के साथ साथ B.Ed होना चाहिए यानी कि MA प्लस B.Ed होना चाहिए PGT के लिए। और अगर आप TGT भरना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों BA यानी ग्रेजुएशन प्लस B.Ed। ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए किसके लिए, TGT के लिए। और अगर आप PRT में जाना चाहते हैं दोस्तों, प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ DELED का, DELED मतलब जिसको बोलते हैं ना, DELED का सर्टिफिकेट होना चाहिए, DELED का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपके पास। ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों PGT TGT के लिए एंड अदर के लिए भी। अगर आप म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो म्यूजिक में आपको पता है कि ये इसके लिए भी कुछ अलग कोर्स होता है जो आपके पास होना चाहिए, उसका डिग्री होना चाहिए। ऑफिस वर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले तो
बीकॉम होना चाहिए आपके पास, बीकॉम एमकॉम होना चाहिए। इसके साथ एमएस ऑफिस पे बहुत अच्छी पकड़ होना चाहिए, उसके लिए भी आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। टैली अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं भर सकते हैं, टैली की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज है तो आप ऑफिशियल वर्क के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सैलरी होता है ना, सैलरी अगर आप स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी इसका होता है दोस्तों 25,000 से लेकर 30,000 तक, ठीक है। और अगर आप उसी में लगातार 2 4 5 साल 6 साल तक रह जाते हैं कंटिन्यू, तो फिर आपका पे स्केल के आधार पे इसमें पेमेंट किया जाता है। पे स्केल के आधार पे आपको पेमेंट किया जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे करके प्रति वर्ष आपका पेमेंट बढ़ाया जाता है, प्रति वर्ष उसका सिस्टम है, ठीक है ना। और वो भी पे आप इस तरह से बढ़ाए थे दोस्तों, जैसे कि बाकी सरकारी स्कूल में या और डीएवी वगैरह जो संस्थान हैं, ठीक है ना, उन स्कूलों में जैसे बढ़ाया था वैसे इसमें भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ाई जाती है प्रति वर्ष, और अंत में बहुत अच्छा पेमेंट इसको दिया जाता है दोस्तों इस स्कूल में। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा इसके लिए कि आप अगर आप टीचिंग लाइन में रहना चाहते हैं, टीचिंग लाइन को पसंद करते हैं तो, और आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लोग डीएवी में जाते हैं वैसे इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत बड़ा संस्थान था दोस्तों। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये भी एक, जैसे डीएवी एक संस्थान वाला है ना इंस्टीट्यूशन, वैसे ये भी एक संस्थान है, किसी न किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है। और ये बहुत बड़ा इसके भी बिल्डिंग है, स्कूल हैं, बहुत सारे, लगभग इंडिया के बहुत सारे स्टेट में है, बहुत जगह पे है स्कूल, ये नहीं कि एक दो जगह पे है। झारखंड में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इसका 1 2 स्कूल मिलेंगे आपको, है ना। बहुत बड़े बड़े स्कूल भी हैं, बहुत छोटे भी स्कूल हैं। और इसकी भी पढ़ाई जो होती है दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ाई इसमें पढ़ाया जाता है। मतलब इंग्लिश मीडियम में भी होता है, हिंदी मीडियम में भी होता है, तो हर तरह से होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल निधड़क क्या कर सकते हैं, बिना कोई शक का आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इसमें आप जाते हैं तो आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि पे स्केल के साथ आपको पेमेंट किया जाता है। और अगर आप जब लास्ट में बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं, इट मीन्स इसमें कह सकते हैं कि अपना पूरा करियर इसी स्कूल में ख़त्म कर देते हैं ना, रिटायरमेंट तक रह जाते हैं, तो आपको अंत में रिटायरमेंट भी दी जाती है स्कूल की तरफ से, पेंशन दिया जाता है, लाइफ टाइम पेंशन जैसे गवर्नमेंट देती है। तो इतनी सारी सुविधाएं दोस्तों, सो प्लीज़ आप इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, आप अपना सिलेक्शन लेकर जाइए, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्कूल जो है ये डीएवी वगैरह की तरह ही ये बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है। और इसमें आपको किसी भी झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है वैकेंसी। अब इसके साथ मैं बता दूं दोस्तों एक और बात कि इसमें जो है ना अदर, जैसे डीएवी वगैरह में होता है सीटेट वगैरह पास चाहिए, तो इसमें कोई सीटेट के साथ साथ कोई भी अदर टेट, सीटेट या फिर अदर टेट, किसी भी टेट की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, किसी भी टेट की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अदर कोई टेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एग्जाम निकली तो आपका सिलेक्शन भी किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टेट नहीं है तो भी भरेंगे, टेट है तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो और एक्स्ट्रा आपके पास कर सकते हैं, वो आपके लिए मतलब एक अच्छा इफेक्टिव बन जाएगा कि हाँ इसके पास एक अलग से डिग्री है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर घबराना नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी थी दोस्तों डिटेल इसके नॉलेज। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और ऐसी वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।